पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर सैंक्शंस लग सकती हैं। पाकिस्तान टीम को बैन किया जा सकता है। ये थ्रेट किया है आईसीसी ने। कि हम जो आप है चाहते हैं जी, मतलब मेरे ख्याल से आप और आपके मोहसिन नकवी और पीसीबी बोर्ड चाहता है कि भाई हमारे ऊपर 5 साल का बैन लग जाए और क्रिकेट पाकिस्तान से दूर चल जाए। आईसीसी ने पाकिस्तान को धमकी लगाई है पीसीबी को कि अगर पीसीबी बॉयकॉट करते हैं टी20 वर्ल्ड कप तक तो हम उनके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। नकवी और शहबाज की मीटिंग के अंदर कहा जा रहा है कि इम्कान ये है कि बायकॉट किया जाएगा। ये पॉइंट बहुत थॉट प्रोवोकिंग है कि हम इस मिथ के ऊपर सिर्फ लड़ रहे हैं कि हमारे बगैर आईसीसी का गुजारा नहीं है। अगर इस मिथ को एक बार आईसीसी ने बीसीसीआई के साथ मिलकर तोड़ दिया खुदा ना खास्ता, तो हमारा तो टका नहीं इन्वेस्टमेंट स्पॉन्सर का जो हमें आईसीसी को देते हो। आईसीसी असल में अपनी चुदराहट कायम करना चाहता है। जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश को निकाला इस वर्ल्ड कप से, टूर्नामेंट से, पाकिस्तान से दोस्ती की, बांग्लादेश को सजा दी गई। कोई पहली दफा नहीं हुआ है। भारत इस तरह की हठधर्मी जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं वो पहले भी करता रहा है। हम बांग्लादेश के साथ हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने जो हमारे साथ किया वो और बात है। हम आईसीसी के जो रूल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी करने वाले भारत को हम क्वेश्चन आपने खिलाफ वर्जी की है, आईसीसी की वायलेशन रूल्स की बांग्लादेश ने की है, वोटिंग हार के भी बायकॉट किया इंडिया का। ये आईसीसी के रूल्स की जो है वायलेशन। क्रिकेट में अगर हम उनके साथ खेलते तो हम क्रिकेट में उनको हराएं, इंडिया को अच्छी बात है और सही जबरदस्त तरीके से हराएं तो तब मजा आएगा। वो जंग भाई फौज का काम है, क्रिकेट प्लेयर्स का काम है। जिम्बाब्वे से पेल गए, फिर इनको अफगानिस्तान ने पेल दिया, फिर ये 24 के वर्ल्ड कप में यूएसए से पिट गए। अब ना ये डर गए हैं। अब इन्होंने ना बांग्लादेश के साथ सहारा लेके ना, उनकी दीवार के साथ हाथ रख के सहारा लेके ना ये भी भाग गए हैं। इनको डर था इस बार कहीं हमें फिर इंडिया या यूएसए ना पेल दे। एक आईसीसी ने हुक्म दिया कि भाई आप इंडिया में खेलना है, इनने कहा हमने नहीं खेलना। वोटिंग कराई, इंडिया जीत गया वोटिंग में, फिर इनने बोला हमने नहीं खेलना है। ये आईसीसी की वायलेशन। और अगर पाकिस्तान भी वायलेशन करेगा तो चीमा साहब देखें, अगर आप बांग्लादेश के साथ देंगे तो आपको आईसीसी के रूल्स की वायलेशन करनी पड़ेगी। इंडिया ने अगर बांग्लादेश को बाहर किया है, उनने रूल्स और रेगुलेशंस को समझ के उनके अंदर रह के किया बाहर, ये नहीं कि उन्हें कहा बांग्लादेश नहीं खेल सकता। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया में इस वक्त हड़कंप मचा है। वजह साफ है, बांग्लादेश के समर्थन में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप बॉयकॉट की धमकी दी, लेकिन अब आईसीसी का साफ संदेश सामने आ गया है। बॉयकॉट किया तो लंबा बैन तय है। बस यही सुनते ही पाक एंकर घबरा गए हैं, क्योंकि बैन मतलब क्रिकेट बंद, पैसा खत्म, पीसीबी आईएमएफ मोड में। अब सवाल यही है, पाकिस्तान धमकी देगा या आखिरी वक्त पर फिर झुकेगा? पूरा पाक मीडिया रिएक्शन आगे देखिए। लाइक करो, कमेंट करो और ऐसे ही बेबाक क्रिकेट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद। टी20 वर्ल्ड कप की गेम ऑन है और गेम ऐसे ऑन है कि इस वक्त बहुत बड़े बड़े फैसले सामने आ रहे हैं और एक बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये जो एक ट्रायंगल बन चुका है, इसके अंदर अभी तक क्या हो चुका है और अगले चंद घंटों में क्या होने जा रहा है। पहली खबर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर सैंक्शंस लग सकती हैं। पाकिस्तान टीम को बैन किया जा सकता है। ये थ्रेट किया है आईसीसी ने और पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा है कि आईसीसी जय शाह लेड आईसीसी, यानी आईसीसी जय शाह के आईसीसी ने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करता है तो पाकिस्तान पर न्यूट्रल सैंक्शंस लगेंगी। मुझे क्या लगाएंगे कि पाकिस्तान के साथ कोई भी टीम बायलैटरल सीरीज नहीं खेल सकेगी, पहला। दूसरा कि पाकिस्तान पीएसएल में कोई भी फॉरेन प्लेयर पिक नहीं कर सकेगा, हम उनके ऊपर भी पाबंदी लगाएंगे, उनको भी एनओसी नहीं दे सकेंगे। तीसरा, पाकिस्तान की एंट्री एशिया कप से बाहर कर देंगे। एक किस्म से पाकिस्तान को क्रिकेट इंटरनेशनल बिल्कुल बैन। ये आईसीसी जय शाह ने पाकिस्तान को एक तरह से धमकी लगाई है। क्या पीसीबी के जहन में चल रहा है और मोहसिन नकवी साहब की क्या सोच है? रात को कुछ और कहते हैं और सुबह कुछ और हो जाते हैं। व्हाट्स गोइंग टू हैपन भाई? आप क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ? रात को वहां को लारा लगाते हैं जी कि हम बायकॉट करने जा रहे हैं, वहां मेंटली तौर पर तैयार होती है कि हम बायकॉट के लिए जा रहे हैं। और चीमा साहब सुबह क्या होता है, आप टी20 का स्क्वाड अनाउंस कर देते हैं। मतलब कि ये दोगलापन है चीमा साहब, डबल स्टैंडर्ड्स हैं। रात को कुछ और, सुबह कुछ और। मतलब कि लगता है आप सुबह उठते हैं तो आप भूल जाते हैं कि हमने रात को क्या कहा था।
नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी गलत बात तो नहीं की उन्होंने भाई। गलत उन्होंने बात जो ये बात मतलब आप कहते हैं बाइकआउट करना है, और बाइकआउट जब करना है तो 2 दिन कहा बाद है, में मौके पे तो अब सही। कहा है। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी की मीटिंग होने वाली है अगले 1 से 2 घंटों के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पहुंच चुके हैं वापस डावोस से। और वहां पर उनके पहुंचने से पहले ही वैसे तो पीसीबी के चेयरमैन ने अनाउंस कर दी T20 स्क्वाड, अपनी टीम भी अनाउंस, पहले कह रहे थे कि बाइकआउट, और फिर उसके बाद जो है वो टीम अनाउंस कर दी। तो सबने कहा कि इसका मतलब है कि इन्होंने फैसला कर लिया है कि ये तो बाइकआउट नहीं कर रहे। ये फैसला हुकूमत करेगी, हम आईसीसी के ताबे नहीं है, हम हुकूमत के ताबे हैं। ये बात उनकी ठीक है, मतलब मैं इसको बिल्कुल सेकंड करता हूं, लेकिन वो खुद भी तो हुकूमत है ना, वो होम मिनिस्टर है और आम होम मिनिस्टर नहीं है। क्योंकि पिंडी से जो होम मिनिस्टर आता है उसकी ताकत वजीर आजम से ज्यादा होती है, बल्कि वो किसी को जवाबदेह नहीं होता। तो भाई फैसला करें। कौन सा शहबाज शरीफ ने पहले कौन से फैसले किए जो आज उनसे कोई फैसला जो है वो करवाया जाएगा? फैसला तो रावलपिंडी से जो भी ऑर्डर आएंगे वहीं पे होगा। तो भाई आप उनसे वैसे ही पूछ लीजिएगा। वो कहते जी वजीर आजम साहब बाहर हैं तो इस वजह से मैं वो नहीं करता, मतलब मजाक कर रहे हैं। पिछले कौन सी चीजों में आपने वजीर आजम शहबाज शरीफ को पूछा है कि भाई आप इसके अंदर वो पूछेंगे कि जी हमारी टीम जाएगी कि नहीं जाएगी? और उन्होंने क्या कहना? उनको तो जो आप बोल देंगे वो कहेंगे ठीक है सर, अगर मेरे कोई दस्तखत चाहिए तो मैं कर दूंगा। उनका वही काम है। और तो इसके बाद मतलब है क्या उसके पास? वजीर आजम के फैसले के बगैर ही, वजीर आजम के फैसले के बगैर ही मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। ये क्या था? मतलब क्या ड्रामा चल रहा है इधर क्या? मोहसिन नकवी साहब चाहते हैं कि इंडिया का मुकाबला युगांडा के साथ हो। ये है हमारी स्ट्रेटजी। आज अगर पाकिस्तान पुल आउट करता है तो जीवा साहब इंडिया बड़ी मासूमाना बात की है। अहमदाबाद के अंदर हमें भी क्रिकेट की चीजें समझ है। अहमदाबाद के अंदर युगांडा का मुकाबला इंडिया के साथ होगा और इंडियन शायकीन देखने ही नहीं जाएंगे। ये अब हम करने लगे। आप ये महसूस करा रहे हैं हमारी टीम उस काबिल ही नहीं है कि वो इंडिया से मुकाबला कर पाए। आप ये कहना चाह रहे हैं? सीधा सीधा बोले आप सीधा सीधा बोले कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी टीम इस काबिल नहीं है। मोहसिन नकवी ने कहा कि जी मामला पैसों का नहीं है, पैसों से बढ़कर चीजें, और हमने मई में भी उनको जो है वो हराया है। क्रिकेट में नहीं हराया, वो कहते हैं जंग में हमने हराया है। ये दावा भी उन्होंने किया है। मई वाला जिक्र वो कुछ करे या ना करे, लेकिन मई का जिक्र शहबाज शरीफ और ये जितने भी कड़े हो जाते तो ओ भाई उससे निकल आओ ना। क्रिकेट में अगर हम उनके साथ खेलते तो हम क्रिकेट में उनको हराएं, इंडिया को, अच्छी बात है, और सही जबरदस्त तरीके से हराएं तो तब मजा आएगा। वो जंग भाई फौज का काम है, क्रिकेट प्लेयर्स का काम है, सियासत जो है सियासतदानों का काम है। यहां पे सब गड़बड़ है, सब मिक्स करके ना कुछ पता नहीं अजीब किस्म की डिश बनाई गई है। तो इस चीज को थोड़ा सा देखने की जरूरत है। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान इसमें शामिल होता है तो वेटेज तो है इसका, ये मैं नहीं कहूंगा कि लेकिन उन्होंने जो मीटिंग की है, मोहसिन नकवी ने अपने प्लेयर्स के साथ जो मीटिंग की, उस मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश ने एक सुनहरी फैसला लिया है और अपने जो तारीखी मोड़ पर खड़ा है बांग्लादेश, हम उसके साथ जो ये कदम उठा रहे हैं ये एक तारीखी कदम है और हम बांग्लादेश को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आज मोहसिन नकवी ने क्या बात की है टीम से? पहले चलें ये तो बताएं ना, ये फैक्ट। मतलब ये ना मुझे थोड़ी सी हैरानगी हुई है। आरकारी आपने सवाल कर ही लिया है तो मैं ये बोलूंगा कि मुझे हैरानगी है स्क्वाड ऐलान करने के बाद कौन सी जरूरत आन पड़ी कि मोहसिन नकवी ने प्लेयर्स को जाके पूछा। असल में मोहसिन नकवी ने एक सवाल किया होगा मेरे ख्याल से। उन्हें बेटा को सलमान बेटे, उन्हें बोला होगा सलमान बेटे कम हियर। उन्हें बोला जी सर। बेटा आप रेडी हो? आर यू रेडी फॉर इंडिया? बस जी तैयारी माशाल्लाह अल्लाह का करम है। We will win. Pitch condition is very good. We won the pitch condition. Pitch condition is beautiful. Beautiful is the pitch condition. उसने ही बोला ठीक है जी। आफ्टर दिस टीम वो सब देखने को समझ आ गई कि भाई हमारी टीम के हालात जो है थोड़े से कमजोर है। फिर इन्होंने कहा कि यार इससे अच्छा यही है कि युगांडा को खिला लो क्योंकि युगांडा कैन परफॉर्म बेटर देन पाकिस्तान। आपने ये बात की है जीवा साहब। लेकिन जेशा को बताना चाहते हैं हमें इन सैंक्शन की परवाह नहीं है। दुनिया हमारे साथ खेलना चाहती है। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट जिंदा है ही नहीं है भाई। आप कैसे पाबंदी लगा सकते हैं, कैसे सैंक्शन लगा सकते हैं? जे शाह की चुदराहट पाकिस्तान बिल्कुल कबूल नहीं करेगा और भारत की अजारादारी इस जनूबी एशिया में पाकिस्तान तो खास तौर पे कबूल नहीं करने वाला। ये बात इंडिया को समझ आ जानी चाहिए। मैंने कहा था ओडीआई पाकिस्तान जीता था बायलैटरल में। ओडीआई वर्ल्ड कप में आज तक हम जीते नहीं है। T20 में इंडिया हमसे आगे है, ठीक है जी।
बात ये हो रही है कि आईसीसी के टूर्नामेंट में अहम मैचेस में क्या होता है, अहम मैचेस में आप ठूस हो जाते हैं। आपने चीमा साहब आपने अभी जो मौकफ रखा है, भाई अगर आपने मुकाबला करना है इंडिया का, आप मैदान में आके करो। ये क्या मुकाबला है कि भाई आप जो है बॉयकॉट कर दो, विदाउट एनी रीजन आप बॉयकॉट कर रहे हैं। जिस बांग्लादेश ने पिछले 13 साल से आपको टफ टाइम दिया, उसे आप कह रहे हैं कि हम उसके साथ खड़े हुए हैं। वो बंगाली जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया का साथ दिया, आप उसका साथ देंगे। वो बांग्लादेश पाकिस्तान में जो ट्राई नेशन सीरीज खेलने नहीं आता, उससे आप साथ देंगे। पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि हम ताकतवर के सामने हम 10 मई को भी खड़े हुए थे, 10 मई को भी खड़े हुए थे, और जो फरवरी 15 फरवरी या 14 फरवरी या जो मैच आने वाला है ना, उस दिन भी खड़े होंगे। ये हमने फैसला कर लिया है। क्या बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया था कि बांग्लादेश नहीं खेल सकता? दूसरी बात चीमा साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का भी ये लेवल नहीं रहा, पाकिस्तान इतनी मतलब कि टीम का ये लेवल ही नहीं है कि अब इंडिया से ना खेले, हम क्योंकि हार जाते हैं। आपने कहा हम ताकत दिखाते हैं 15 फरवरी को, एशिया कप में आप 3 मैच हार जाते हैं, और बाद में आप कहते हैं हम ताकत दिखाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान एक अच्छी टीम है, ये नहीं कि बुरी टीम है। इंडिया के अलावा बड़े टूर्नामेंट में ठूस हो जाते हैं। कभी आप जो है 14 वाला मैच, फिर 21 का मैच, फिर 28 का मैच, और फिर इधर शोर मचता है, आगा जी हमें 28 वाला मैच चाहिए, आगा जी हमें 21 वाला मैच चाहिए, आगा जी हमें 15 फरवरी वाला मैच चाहिए। जीतते आप है नहीं है, फिर आप कहते हैं जी इंडिया को हम फंसा रहे हैं। फंसाना आपने चीमा साहब क्या है? बात करें बराबरी की, बराबरी भी बात करनी है, आओ मैदान में। चीमा साहब एज अ पाकिस्तानी मुझे भी खुशी होगी कि भाई पाकिस्तान एक अच्छा मुकाबला दे इंडिया को, दो मैदान में उतर के मुकाबला दो। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, पाकिस्तान मैदान में उतर के जवाब दे। ये क्या है, आप इधर चुप करके बैठ जाए अपने घर में, अपने घर में बहादुरी है। बांग्लादेश के साथ कौन से रूल्स तोड़कर ज्यादती की गई है, कौन सा रूल टूटा है और बांग्लादेश के साथ ज्यादती की है, मुझे बताएं आप। अच्छा, एक सेकंड ठहरे। किस रूल के तहत पाकिस्तान और भारत का मुआहदा हुआ कि हम एक दूसरे के मुल्कों में नहीं जाएंगे और हम थर्ड वेन्यू पे मैच खेलेंगे? ये किस रूल के तहत हुआ था? बस ये सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तान और इंडिया का अपना जैसे। अच्छा ठीक है, कैरी ऑन चीमा साहब, कैरी ऑन। मैं बता देता हूं, बताऊं? लेट मी स्पीक, लेट मी कंप्लीट। चीमा साहब, जब इंडिया ने कहा था ना कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, पाकिस्तान ने इंसिस्ट किया कि नहीं है कोई सिक्योरिटी थ्रेट, हम आपको सिक्योरिटी फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। इंडिया ने भी उस वक्त जो है बाकी बोर्ड्स की हिमायत हासिल की, बांग्लादेश में भी उनमें से एक था। बांग्लादेश ने इंडिया को सपोर्ट किया, इंडिया वो मुकदमा जीता आईसीसी में, और इंडिया ने अपना हाइब्रिड मॉडल चूज किया। पाकिस्तान ने तगड़ा होके बोला हम चैंपियंस ट्रॉफी में मैच नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ अगर हमारे साथ भी हाइब्रिड मॉडल नहीं किया इंडिया ने। इन दोनों का मुआहदा हो गया 3 साल का। उस वक्त भी वोटिंग हुई थी, उस वक्त भी बोर्ड की राय ली गई थी। आप किस तरह की बातें करते हैं चीमा साहब? क्या बात करते हैं चीमा साहब आप? आई एम प्राउड ऑफ यू चीमा साहब कि आपने क्या बात कर दी है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस की। रूल्स एंड रेगुलेशंस आईसीसी फॉलो करता है चीमा साहब, डोंट वरी, डोंट यू वरी चीमा साहब। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रख किया है पाकिस्तान ने, इंडिया ने उस वक्त किया था ये चीमा साहब दोगलापन था बांग्लादेश का। भाइयों को छोड़ दिया है, पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया के साथ खड़ा हुआ। ये आज बात होती है समझदारी की, बात होती है समझदारी की, बात होती है अक्लमंदाना फैसला करना। जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया के साथ मैच खेलते वक्त। हम हाइब्रिड मॉडल पे खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग इन कोलंबो, हाइब्रिड मॉडल है हमारे पास। इंडिया को हराओ, सेमीफाइनल में जाओ ना, मैदान में मुकाबला करो। ये क्या मुकाबला बोर्ड बाइकआउट कर दे? मैं इस मुकाबला मानता ही नहीं।